जीत गए कार्तिक। Congratulations। थैंक यू। पर रणवीर ना है ना तो अच्छा ना लग रहा। हमारी खुशी ना उसके बिना अधूरी है। बात हुई डॉक्टर से, क्या कहा उन्होंने? अखियों में यादें पुरानी है। हम जीत गए रणवीर, पर थारे बिना जीतने में भी मजा ना आए। जल्दी आ जाना जहाँ भी है। सुनानी है, कहना है जो दिल कब कह पाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। हफ्ता दो हफ्ता है कि वो भी नहीं है। बस इतना ही समझिए। बता इसलिए दिया ताकि जो करना चाहते हो कर सको। बहुत कुछ करना है थारे को अभी रणवीर। रोने का टाइम ना है थारे पास। सीरत, आपकी बात होगी ना रणवीर से तो उसे ना जरूर डांटना। कहना कि खबरदार जो आज के बाद मारे को छोड़ के गया तो उसके बिना ना जीतने की खुशी भी खुशी ना लग रही। सॉरी, मैं रास्ते भर भी पूरा बक करे जा रही थी, अपनी बात बोले जा रही थी। अब आई एम सो सॉरी। अच्छा वो सब छोड़िए, आप अंदर चलिए ना, निधि और अम्मा को मिलकर अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं मिल सकता अभी, फिर कभी आ जाऊंगा। ओके बाय। रणवीर कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारे मैसेज का वेट कर रहा हूं मैं। डॉक्टर ने क्या कहा? कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट। हमारी टीम ने पहला प्रोफेशनल मैच जीता है और मैंने टीम की वेबसाइट पे और चैनल पे जाके देखा, आप पूरा टाइम वहीं थे सीरत के साथ, उसकी सपोर्ट कर रहे थे। मैं हमेशा कहता रहता ना कि आपका और मेरा कोई पिछले जन्म की तार जुड़ी हुई है। मुझे अब रियलाइज हुआ कि वो तार जो है वो सीरत। कितनी अजीब बात है ना, आप उसके दोस्त बने, फिर मैं आपका दोस्त बना, फिर हम तीनों। और कैसी है ना ये जिंदगी। पहले जब आप और सीरत मिले तो आप दोनों अकेले थे, फिर जब आप दोनों एक होने वाले थे तो मैं आ गया बीच में। शायद इसीलिए सजा मिल रही है मुझे कि मैं आप दोनों के बीच में क्यों आया है। अब मुझे हमेशा के लिए अलग होना पड़ रहा है अपनी सीरत से। रणवीर, ये बेकार की बातें बंद करो। पता नहीं क्या कह रहे हो तुम। मुझे ये बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा है, क्या हो रहा है? टाइम बहुत कम है तुम्हारे पास, जो करना है जल्दी कर लो। कठे रह गया रणवीर, वह मैच में भी ना आया। आने दो, उसने खबर लेती हूँ इसकी मैं। अब हेलो, अरे माउड़ी कैसे हो आप? आजकल तुम्हारी याद भी ना आती थारे को। याद तो बहुत आती है लाडो, पर थारे को परेशान ना करना चाहती मैं ना हूँ कोई परेशान माउड़ी, मैं तो बहुत खुश हूँ। जय हो खाटू महाराज की। आज कितने दिनों बाद थारी ऐसी कनकती आवाज सुनी, बिल्कुल पहले वाली सीरत लग रही है तू। अरे लग नारी, वही बन गई हूँ और अब ना ऐसी रहूंगी हमेशा। थारे को पता है माउड़ी, थारी लाडो के मन में जो भी उमड़ घुमड़ थी ना, वो सब हट गई है। सारे रिश्ते सब कुछ सुलझा लिए हैं मैंने। अब मैं बहुत खुश हूँ मावड़ी। खाटू महाराज सारी खुशी ने हमेशा बनाए रखे लाडो। अब मावड़ी आप आ जाओ ना हमारे घर कल,
अम्मा भी कह रही थी, पूछ भी रही थी ना आपके बारे में, तो आप आओगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी सोच ही रही थी लाडो। सोचो मत, बस पार्टी करेंगे, आप आ जाओ। लड़कियों वाली पार्टी, वो क्या है उसने, हेंस पार्टी। हैन मतलब मुर्गी ना, तो मुर्गी बनाएगी अरे सबको। ना माउड़ी, हेंस पार्टी मतलब लड़कियों की पार्टी। वो वैसे तो वो शादी से पहले करते हैं सारी लड़कियां मिलके, पर हम शादी के बाद कर लेंगे। जैसे तू कहे लाडो। अजीब है ना जिंदगी। मैंने सोचा था कि इस बार जब मैं सीरत की लाइफ में आऊंगा ना तो बिल्कुल कभी नहीं जाऊंगा, कोई चांस ही नहीं है, लेकिन सोचो हमेशा के लिए जाना पड़ रहा है। आप मेरे और सीरत के रिश्ते से ज्यादा गहरा ना आपका और सीरत का रिश्ता, क्योंकि मैं तो उसकी जिंदगी में आता जाता रहा, लेकिन आप जब उसकी जिंदगी में आए तो फिर कभी गए नहीं, वहीं रहे, उसकी सपोर्ट करते रहे। और हाँ, प्लीज जाना भी मत करते। चौहानसा जैसे लोगों के साथ लड़ने के लिए सहारा चाहिए उसको। रणवीर, तुम्हारी जो सीरत है ना, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं, फाइटर है वो तुम्हारी तरह। हाँ, लेकिन रिंग में, रिश्तों में ना कार्तिक, वो ना बहुत मुश्किल में पड़ जाती है, सामने वाले के ना इमोशंस में बह जाती है, लड़ते लड़ते थक जाती है, और वो कभी कभी सामने वाले पे तरस खा लेती है, और कभी कभी जो सामने वाले हैं ना वो चाल चल देते हैं और सीरत फंस जाती है, और इसी बात का ना लोग फायदा उठाते रहते हैं। हम नहीं होने देंगे, हम किसी को सीरत का फायदा नहीं। हम नहीं कार्तिक, मैं बोलिए। क्योंकि ये जिम्मेदारी अब आपके अलावा कोई नहीं उठा सकता। जब मैं था नहीं यहाँ पर तो आप ही ने तो संभाला है उसे, और अब नहीं रहूंगा तो भी आप ही को संभालना पड़ेगा उसे। एक चीज मांगू आपसे कार्तिक, खुद को और सीरत को एक और मौका दे सकते हैं आप? अपने घर में, अपनी जिंदगी में, अपने दिल में जगह दे सकते हैं उसे। अपने घर में, अपनी जिंदगी में, अपने दिल में जगह दे सकते हैं उसे। रणवीर, मैं समझ नहीं रहा क्या कहना क्या चाहते हो तुम? कार्तिक, आपने भी किसी से बहुत प्यार किया है, और आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है अपने सबसे प्यारे रिश्ते को छोड़ के जाना, उसके बारे में सोचना भी। मैं ना गलत टाइम पे ना सीरत की जिंदगी में वापस आ गया, और जो गलती मैंने की ना अपनी, उसे सुधारना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद कोई हो उसके साथ जो उसे जाने, समझे, उसका ख्याल रखे, और कार्तिक, आपसे बेहतर ये कोई नहीं कर सकता। रणवीर, ये सब क्या है? क्या कह रहे हो तुम? मैं जैसे तुम्हारा दोस्त हूं वैसे सीरत का भी दोस्त हूं। बस ये सब बातें सोचो ही मत। मरने की तैयारी क्यों कर रहे हो? जीने की कोशिश करो बस। ये देख रहे हैं, यही हाल मेरा भी है। बस इतना सही वक्त रह गया मेरे पास, और जब मैं चला जाऊंगा ना तो सीरत भी ना इस ऊपर वाले हिस्से की तरह खाली हो जाएगी, और फिर जो चौहानसा जैसे लोग हैं ना, उनसे लड़ने की हिम्मत ना रहेगी उसमें, और वो लोग सीरत को
इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसकी ताकत बनो। अगर मेरे ये कहने से तुम्हें तसल्ली मिलती है तो ठीक है, मैं बन जाऊंगा उसकी ताकत, ख्याल रखूंगा उसका, हमेशा साथ रहूंगा। रणवीर, हम तो वैसे भी दोस्त हैं ना, तुम नहीं भी कहते तो भी हम दोस्ती तो निभाते ही। बस दोस्त को साथी बना लो। क्या है? प्लीज कार्तिक, जो मैं बोल रहा हूं उसके बारे में प्लीज प्लीज आप भी सोचिए। वीर, नहीं, हम फिर कभी बात करेंगे। तुम्हारी हालत इस वक्त ठीक नहीं है, तुम घर जाओ। गो, सीरत वेट कर रही है तुम्हारा, जाओ। और मैं आपके जवाब का। रणवीर, तुम इस वक्त कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं है, प्लीज मेरी बात मानो और घर जाओ, जाओ प्लीज। हम बाद में बात करते हैं ना भाई, हम बाद में बात करते हैं। बात के लिए कुछ छोड़ने का वक्त नहीं है मेरे पास। रणवीर, क्यों जिद कर रहे हो? क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो। समझ तुम नहीं रहे हो, पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। क्यों? जब मैं नहीं था आपके दोनों के बीच में तो सीरत और आप साथ होने जा रहे थे ना? हाँ, लेकिन मन से नहीं, बस हमारे सिर्फ नाम के लिए और कुछ नहीं, सिर्फ मेरे बच्चे के लिए। कुछ नहीं था हमारे बीच, ना कभी कुछ होगा। रणवीर, सीरत के दिल में हमेशा तुम थे, आज भी तुम, और हमेशा तुम रहोगे। इसीलिए तो जब तुम आए तो हम दोनों खुश हो गए थे। सीरत को उसका प्यार मिल गया और मुझे नहीं करते, प्यार नहीं मिला सीरत को उसका, बल्कि छिन गया, और वही प्यार मैं उसे वापस करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारी सब बातों का? क्या हो रही है? हमारे को लगा था कि ब्याह करके ना हम बहुत खुश रहेंगे, पर जिस दिन से ब्याह हुआ ना हमारा, उसी दिन से कुछ ना कुछ खटक रहा था हमारे को। देर से आए पर समझ आ गई हमारे को रणवीर कि जो हमारे मन में है ना तारे लिए, वो इज्जत है, अपनापन है, पर प्यार ना है। और पता नहीं कब हमारे मन में तारी जगह कार्तिक ने ले ली। मैंने जानबूझ के ना करा कुछ भी रणवीर, बस हो गया और हमारे को पता भी ना चला। मैं जब हॉस्पिटल में अपनी जान के लिए लड़ रहा था ना कार्तिक, उस वक्त सीरत खुद से लड़ रही थी। अपने दिल से लड़ रही थी वो। मेरी बीमारी बीच में ना आई होती तो शायद सीरत आज आपके साथ। रणवीर, कार्तिक मुझसे कह रहे थे ना कि ठंडे दिमाग से सोचो, अब आपकी बारी है सोचने की। और इसमें गलत भी क्या कहा है मैंने? अगर ऊपर वाले ने भी जो किया है वो सोच समझ के किया होगा ना, ये जो खेल रचा है सोच समझ के रखा होगा। ये सब सुने बिना भी तो मैं मर सकता था ना। सोचो, क्या कह रहे हो यार? क्यों पता चल रहा है ये सब हमारे को? इसीलिए ना कि मैं जाने से पहले, मरने से पहले कुछ कर सकूं उस लड़की के लिए जिसने अपनी सारी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दी, अपनी दोस्ती, अपनी खुशियां, अपना प्यार, उसके मन में हमेशा आप थे कार्तिक। बस हो गया, अब और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं जा। कार्तिक, बस एक आखिरी बात, हर किसी का हक होता है अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए, और यहाँ सीरत का सबसे ज्यादा हक है, क्योंकि उस लड़की का प्यार बार बार छीना गया उससे। लेकिन अगर आप चाहे ना कार्तिक तो इस बार ऐसा नहीं होगा। चुप हो जाओ, बहुत सुन लिया मैंने। घर जाओ, आराम करो, आराम की जरूरत है आपको। सीरत वेट कर रही है तुम्हारा। कभी दोस्त माना है ना मुझे, तो ये बात दोबारा कभी नहीं खाओगे।
अच्छा नहीं कर रहे हो। याद रखना, आ रहा हूं मैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।